आइए अब हम कुछ ऐसे बहुउपयोगी फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं आपको इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको इसका यूज मालूम चल जाए। पहले ये फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये 3 tan इनवर्स x, जी हाँ, जैसे हमने 2 tan इनवर्स x पढ़ा है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला को अपने दिमाग में दोहरा लें। और जिन्हें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं याद है या उनका फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है ये नहीं मालूम है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला के ऊपर में एक फॉर्मूला डिराइव करना, साथ में उसके क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। अब 3 tan इनवर्स x में आते हैं। तो 3 tan इनवर्स में अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं और आइए इसको निकालते हैं। 3 tan इनवर्स x को मैं थीटा मान लेता हूं, तो x इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा। अब अपन 3 tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो भी हम इनवर्स में फॉर्मूला डिराइव करते हैं उस सब के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan 3 थीटा लगाएंगे और tan 3 थीटा का जब लगाएंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा होल बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा 3 जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में हम कम किए रहते हैं, तो हम दरअसल इस फॉर्मूले को भूल ही जाते हैं अधिकतर, पर याद रहना चाहिए क्योंकि कंपटीशन में हम कुछ भी नहीं भूल सकते। अब क्या करेंगे, ये थीटा जैसे tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू मैंने x लिया है, तो बस इस 3x कर लो, tan थीटा की जगह यहाँ पे भी x का क्यूब कर लो, यहाँ पे 1 माइनस 3x स्क्वायर कर लो, और इस 3 थीटा को तो यहीं रहने दूंगा, इस tan को मैं इधर लाऊंगा क्योंकि मैं इनवर्स का फॉर्मूला चाह रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, और मेरे को ये tan इनवर्स 3x अपॉन में 1 माइनस x का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x का क्यूब, ये फॉर्मूला अपना आया। अब ये थीटा क्या है भाई यहाँ पे, तो ये थीटा देखो मैंने tan इनवर्स x माना था, बस इसी को रख लेना है 3 tan इनवर्स x। और देखिए यही फॉर्मूला हम ढूंढने चले थे, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्यूब आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो उसी फॉर्मूला से रिलेटेड है जो अभी हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व कर लिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x का क्यूब अपॉन में a इंटू a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ है। इसे अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्योंकि जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है या सॉल्व करने के लिए बोलता है ना, ये चीज दिमाग में रख के चलना कि अपन को ये tan इनवर्स है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटी लानी है जो tan वन के फॉर्म में हो, इसलिए इसको किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को ये दिख रहा है कि अधिकतर याद रखना, हालांकि ये गलत है, पर ये याद रखना कि अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आपको x के जगह tan ही रखना होगा। x के जगह कुछ tan, साइन कॉस को यूज बहुत कम आता है, tan ऐसा है कि वो सब में चलता है। आइए tan वाला कुछ रखते हैं, तो x इक्वल्स टू मैं रखूंगा, x इक्वल्स टू कितना रखेंगे अपन, tan थीटा, ठीक है। पर याद रखना x इक्वल्स टू सिर्फ tan थीटा नहीं रखेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे आगे कारण मालूम चल जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो वो a tan इनवर्स x आएगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, और जो हमने x इक्वल्स टू a tan थीटा रखा इसको यहां पे रख लेते हैं। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस यहां पे आएगा a का क्यूब tan का क्यूब थीटा। यहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि जब इसका हम x का क्यूब करते हैं तो कई लोग सिर्फ tan का क्यूब थीटा लिख देते हैं, पर a का क्यूब थीटा लिखना भूल जाते हैं, या फिर सिर्फ a का क्यूब थीटा लिख देते हैं
तो 10 का क्यूब थीटा लिखना भूल जाते हैं, दोनों का क्यूब होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपको कारण समझ में आएगा अगले स्टेप में। ये a है, a हमने माना था, a तो a ही रहेगा ना, a कुछ नहीं माना गया है, a स्क्वायर रहेगा। चलो इस a का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये a क्यूब बन जाएगा माइनस 3a x स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, tan इनवर्स, देखिए ये a और ये a मिलकर के a का क्यूब बन जाएगा, तो ये हो गया a का क्यूब। और जब ये, इसीलिए हमने यहाँ पे इसके साथ में a रख के चला था, क्योंकि हमें मालूम था कि ये क्यूब है, तो ये तो a का क्यूब बनेगा, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो अगर ये a रखे तो ये क्या होगा, a इंटू a स्क्वायर मिलके a का क्यूब ये भी बन जाएगा, और दोनों से a का क्यूब कॉमन निकल जाएगा, तो 3, तो यही रहने देते हैं, a का क्यूब को कॉमन निकाल लेते हैं। a का क्यूब जब कॉमन निकलेगा तो 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा, tan का क्यूब थीटा होल बाय में a का क्यूब माइनस, यहां से भी a का क्यूब बन जाएगा, a इंटू a का क्यूब, तो यहां से भी a का क्यूब क्या होगा, अगले स्टेप में कॉमन निकल जाएगा, तो ये a का क्यूब को मैं कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये a क्यूब तो कट गया, और अभी जो हमने फॉर्मूला याद किया था, अगर वो आप लोगों को याद में आ गया, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया बस उसी के फॉर्म में है। ये खुद में किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और ये tan इनवर्स आगे में लगा है, ये tan इनवर्स ये tan कटेगा तो अपने पास में 3 थीटा बचेगा, और ये थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू a tan इनवर्स x लिए थे, तो 3a tan इनवर्स x, ये अपना आंसर होगा। ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द 10th की क्लासेस के वीडियो शुरू हो रहे हैं, तो 10th के बच्चों को आप हमारी चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। 12th का भी पूरा लिंक आपको, 12th का भी पूरे क्लास का आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, तो आप हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं निखिल बाजपेयी आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बतलाने जा रहा हूँ जो बहुत ही आईएमपी है। ऐसे क्वेश्चंस से लोग घबराते हैं, पर घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैथ्स वॉरियर्स आपको समझाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, और इससे हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग को कोई चीज याद रखना कि कभी भी कुछ प्रूफ में और सॉल्व में बहुत अंतर होता है। जब सॉल्व देता है तो हम उसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, पर जब हमको टू प्रूफ दे देता है तो इसे भी ध्यान से रीड करिए, इसे भी ध्यान से रीड करिए, और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इससे ये मिल जाए। पर हमेशा याद रखना, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हद तक इसको इसके जैसा बना लो, वो ज्यादा सरल होता है। तो इसको इसके जैसे बनाने के लिए मैं x को cos a मानूंगा, y को cos b मानूंगा, z को cos c मानूंगा। अब देखो a इक्वल्स टू cos इनवर्स x आएगा, ऐसा हम पॉजिटिव में मानते हैं। कई लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू cos इनवर्स x सीधा मान लेते हैं। x इक्वल्स टू cos इनवर्स x सीधा नहीं मानना, x इक्वल्स टू cos a मानना, और फिर इससे cos इनवर्स x खुद निकल जाएगा एक। या फिर अगर आप cos इनवर्स x ऐसा मान रहे हैं तो फिर इससे उल्टा ऐसा मानना। तो ये हो गया y, अब y निकला, b निकाल लेंगे, cos इनवर्स y, ये cos उधर चला गया तो cos इनवर्स y, c निकलेगा cos इनवर्स z। अब देखो इस x y z को अब अपन क्या करेंगे, ये cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z जो है इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें सॉल्व तो इसको करना है ना कि इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो इसके लिए मैं इसमें इनकी वैल्यूज को रखूंगा। तो ये आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। अब मेरे को मालूम है कि a प्लस b प्लस c, अगर मैं आगे में cos लगा दूं, इसमें भी cos लगा दूं, तो cos a प्लस b प्लस c का तो फॉर्मूला पढ़े नहीं है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इस c को इधर लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हैं, इस c को इधर। अब इसके बाद में cos लगा देंगे बोथ साइड।
लेकिन याद रखना कि c को इधर ट्रांसफर करने के बाद cos लगाना। कई लोग cos लगा के फिर हड़बड़ाते हैं कि अब c को इधर कैसे लाएं, तो cos c को इधर नहीं लाना है, cos लगा देना है, फिर उसके बाद में इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करके cos लगाना है, तो ये cos लगेगा बोथ साइड cos। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल्स टू cos पाई माइनस c जो होता है वो माइनस cos c होगा। 180 है ना पाई, तो 180 माइनस c वही होता है, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, पर आगे में माइनस लगता है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, cos a को हम लोग मायने जानते हैं, cos a कितना है x है, यहां लिख दिया x, cos b कितना है y है, यहां लिख दिया y, प्लस दिक्कत तो यहां आती है जब हम sin a sin b दिखते हैं, sin a sin b का तो हमें नहीं मालूम भाई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हमारे पास भी इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, रिवर्सिबल फॉर्मूला, जिससे हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनको रिवर्सिबल फॉर्मूला नहीं याद है, मैं उनसे कहूंगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने उनसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसे प्लीज प्रीवियस वीडियो में देखिए। साइन है साइन बी, तो चलिए साइन है साइन बी को मैं सीधा रिवर्सिबल फॉर्मूला से चेंज कर रहा हूं, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू, याद रखेंगे हम माइनस है, माइनस कॉस सी, कॉस सी भी हमारे पास है, कॉस सी हमने जेड माना है, तो यहाँ पे जेड रखेंगे माइनस जेड। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको भी अब बदल सकते हैं, तो एक्स वाई प्लस 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर नहीं आएगा जी, कॉस स्क्वायर ही आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो और ये कॉस स्क्वायर बी आएगा, क्योंकि कॉस में बदलने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाए हैं, तो कॉस स्क्वायर ए तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। अब इसके बाद में इसको मैं सॉल्व करके यहां पे लिख रहा हूं, एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। जैसे ही रूट दिखता है और अपन को लगता है कि अरे यार रूट तो अपन को चाहिए नहीं थे, कहां से कहां रूट आ गया, झंझट आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने का एकमात्र तरीका होता है, पूरे 12th क्लास में याद रखिएगा कि अगर रूट आपको नहीं चाहिए और रूट आ गया है तो इसको हटाने का एक ही तरीका है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर तो कर देंगे भाई, पर इसका स्क्वायर भी नहीं चाहिए अपने को, एक्स वाई कहां दिख रहा है, एक्स वाई जेड है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस जेड को इधर ले आओ, एक्स वाई और जेड को इधर ले आओ, और इस रूट रूट वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो इस रूट रूट वाले टर्म को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये इधर आएगा, हमें याद रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला था वो माइनस में था, तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा, और ये माइनस से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ये माइनस में चलेगा, क्यों चलेगा माइनस में, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो x माइनस x प्लस अल्फा जगह पर कॉस अल्फा कॉस के फॉर्मूला में माइनस लगता है, तो बीच में वहां पे माइनस लगा होगा, कैसा हुआ होगा देख लीजिएगा, उसको सुधार लेना, कॉस अल्फा प्लस बीटा को जब अपन डिराइव करते हैं, क्या कर रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा को जब अपन डिराइव करते हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस नहीं आता है, शायद इसमें हमने प्लस लगाया है, माइनस आता है साइन ए साइन बी, तो इसी कॉस ए कॉस बी के जगह हमने एक्स और वाई रखा था, प्लस में यहाँ पे जो प्लस साइन था ये माइनस साइन होगा, यहाँ पे जो प्लस साइन था ये माइनस साइन होगा, तो ये माइनस साइन चलेगा, और ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब इसके बाद में एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ये आया अपना, अब इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करने से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर a प्लस बी के होल के स्क्वायर से हटेगा, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, देखो 2xyz मिल गया अपने को जो चाहिए था। अब इसके बाद में इसका स्क्वायर सीधा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आगे,
तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, ये कट जाएगा, ठीक है। ये जेड स्क्वायर है और ये 2xy जेड है। अब चलिए सिर्फ 1 को इधर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें 1 इधर था, 1, ये जेड स्क्वायर इधर ही रहेगा, 2xy जेड इधर रहेगा, ये इधर आएगा वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुका है। तो यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, जो नए बच्चे हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में 10th और 12th बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही सारी वीडियोस, लगभग पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला है। साथ में हम बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के धमाकेदार वीडियोस भी लेकर के आएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए, आपका अच्छा परसेंट आएगा। थैंक्स।